को मालार्पण करने के लिए आए हैं। तस्वीरें आपको लाइव देख सकते आप सीधी तस्वीरें जो कि मेरठ से लाइव है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, छीन निकलेंगे, छीन निकलेंगे, छीन निकलेंगे, और बाहर निकलो मकानों से, बाहर निकलो मकानों से। आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, और यहाँ पर हजारों की संख्या में देख सकते हैं आप नीचे कितना यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है हजारों की संख्या में, और आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ। ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें, हजारों की संख्या में जन सैलाब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो काफी ये देख सकते हैं आप जी। जो ये आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और काफ़ी सक्सेस ये दिखाई दे रहा है। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ा है, सड़क पर नीला ही नीला दिखाई दे रहा है। इसको देखकर लगता है कि जो मेहनत है ये रंग लाएगी और कामयाबी मिलेगी। जी ये अंकुर है जो कि घाट से पॉपुलर है, अंकुर घाट के नाम से। देखिए, ये जो आरक्षण को लेकर सरकार ने ये फैसला दिया है, अगर सरकार इसे वापस नहीं करती है, अगर वापस नहीं करते, ध्यान रखना, ये जो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं पूरे हम अपने सर्व समाज के साथ जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये एक चुनौती है सरकार को जी। ये एक चुनौती है। अगर ये वापस नहीं लिया तो ध्यान रखना, हम बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं 2 अप्रैल सन 2018 को दोबारा दोहराने में जी, है ना। और मैं एक बात शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, कि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। इतिहास और भूगोल भी बदल देंगे, इतिहास और भूगोल भी बदल देंगे। अगर ये आरक्षण का फैसला वापस न लिया ना, तुम्हारी खाल उतार के उसमें घुस भर देंगे। अंकुर ने शेर व शायरी के माध्यम से समाज के अंदर जोश बनने का काम किया है, और काफी नीचे संख्या में अब चलते हैं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। जी रेणु जी, आप कहना चाहोगे कुछ? देखिए, पहले से ही हमारे समाज के साथ में जो है ये नाइंसाफी होती रही है, और अब जो है आरक्षण के माध्यम से जो है ये अब एक दूसरे को लड़ाने का जो कार्य सरकार कर रही है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तानाशाही, और इस तानाशाही के खिलाफ हम पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा। और हमारे समाज में जो आरक्षण हमारे बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको अगर वापस नहीं दे जाने का काम किया गया तो ये विरोध हमारा चालू ही रहेगा। तस्वीरें देख रहे हैं मेरठ की सड़कों से, काफ़ी भारी पुलिस बल तैनात हो चुका है, पुलिस अलर्ट हो चुकी है, और उसी को लेकर कई हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं पीछे जो कि तस्वीरें आपको सीधी दिखाई दे रही है। मेरठ से ये जन सैलाब उमड़ा है, हजारों की संख्या में आपको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरें हैं बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों की, हजारों की संख्या में सड़क पर नीला ही नीला आपको दिखाई दे रहा है, नीला ही नीला। ये देखिए हजारों की संख्या में नीला ही नीला जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं तस्वीरें, काफी यूथ है, हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो ये हमें आरक्षण दिया है, ये एक ऐसा शस्त्र, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा रास्ता दिया है जिससे शोषित, पीड़ित, वंचित आगे बढ़कर अपने परिवार का, अपने समाज का नेतृत्व करेगा। लेकिन इस मनुवादी मानसिकता के सत्ता ने, न्यायाधीशों ने इस आरक्षण की कमर तोड़ दी, और कमर तोड़कर शोषित, पीड़ित, वंचितों को डिवाइड एंड रूल करके बांटने का काम करा। हम ऐसे सत्ता के न्यायाधीश की निंदा करते हैं, और ये जो 7 पीठ ने जो SC ST पर पीठ में जो छुरा घोंपे, हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं, और अपील करते हैं कि भारत बंद में जो बहन जी ने आह्वान किया है उसको देखते हुए, इस लड़ाई को अंगड़ाई समझते हुए और अंजाम की परवाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि वो हमारा आरक्षण पुनः बहाल करें, क्रीमी लेयर समाप्त करें। और मेरा नाम मेहर आलम है, किठौर से आया हूँ 30 किलोमीटर दूर से।
आरक्षण के लिए। ये संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है और ये सरकार जो है तानाशाही चला रही है अपनी। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होने देंगे, जान दे देंगे इसके लिए, ऐसा नहीं होने देने के। ये तानाशाही नहीं चलने वाली यहाँ पर। मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं ज्ञान सागर विधानसभा कैंट से काम करता हूँ। ग्राम मेरा खनौदा है। भीम की औलाद है, हम सम्मान देंगे। भीम की औलाद है, हम सम्मान देंगे। अपनी जान देने से संविधान के लिए बचाने के लिए ऐसी मैं निष्ठा के साथ अपनी बात को रखूँगा। साथियों, ये एक हमारी असली लड़ाई है जो गवर्नमेंट इसको दबाना चाहती है और मैं अभी सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इस आवाज़ को जो महिला गर्भ से है ना, उसके सीने में आवाज़ जानी चाहिए कि संविधान है तो बहुजन है और बहुजन नहीं है तो संविधान नहीं रहेगा। यह हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई है। हम भीम की औलाद है, सम्मान के लिए अपनी हस्ती मिटा देंगे संविधान के लिए। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूँगा अपनी बात को कि साथियों, हम एकजुट कर इस लड़ाई को लड़ेंगे, पूर्ण जीत होगी। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें घर से बाहर निकलना होगा। साथियों, इसी के साथ में आगे जाके ये कहना चाहता हूँ कि अभी अंगड़ाई है, अभी तो लड़ाई बाकी है। हम सब साथियों को मिलकर लड़ना होगा। इसी के साथ जय भीम। भाई हेलो, जय भीम। सम्मानित साथियों, मैं ब्रजपाल फौजी, हस्तिनापुर विधानसभा अध्यक्ष। जैसे कि आप आज देख रहे हैं 21 अगस्त 2024 को आज फूलबाग कॉलोनी बसपा कार्यालय से और तहसील में डीएम साहब को जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, वो आरक्षण को छेड़छाड़ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हुए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने आज आरक्षण को तोड़ने का काम किया है, उसके अंदर एक क्रीमी लेयर और एक उपवर्गीकरण किया गया है। हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर उसको हम लागू नहीं होने देंगे। और सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोकसभा सत्र में इसको लाकर पारित करे और इसको निष्क्रिय करने का काम करे। नहीं तो आज जो टेलर हम दे रहे हैं, आने वाले समय में इससे भी बड़े जलसे होंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं सम्मान करते हुए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से आज 21 अगस्त को रोड पे उतरकर ये आह्वान किया है, क्रीमी लेयर उपवर्गीकरण को खत्म करने का काम किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं। आदरणीय बहन कुमारी माती का जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, देखिए आज जो भारत बंद का आह्वान है, बहन कुमारी मायावती ने संवैधानिक तरह से, लोकतांत्रिक तरह से आज भारत के शोषित, पीड़ित, वंचित पिछड़ों के लिए जो आह्वान किया है, ये सरकार की नींद को नेस्तो नाबूद कर देगा, उसके चैन को नेस्तो नाबूद कर देगा। क्योंकि बहन जी एक संवैधानिक लोकतांत्रिक नेता हैं जिसने शोषित, पीड़ित, वंचितों को हमेशा उबारने के लिए काम किया है। उसके दबे कुचलेपन को हमेशा समाप्त कर शिक्षा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के न्याय पर उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े ही खुले शब्दों में कहा था कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक निष्ठा है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। वह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमें मैंने जन्म लिया। मैं इस समूह में पुरजोर कहना चाहता हूँ कि अस्पृश्यों के हित और देश के हित में जब भी टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हित को तरजीह दूंगा। इसके लिए कोई अत्तई बहुमत क्यों ना बोलता हो, मैं समर्थन नहीं करूँगा, चाहे वो पार्टी राष्ट्र के नाम पर बोलती है। जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है, सब मेरी भूमिका को समझ ले। देश के हित और मेरे हित में जब भी टकराव होगा तो मैं देश के हित को तरजीह दूंगा, लेकिन अगर शोषितों के हित और देश के हित में टकराव हुआ तो मैं शोषित वर्गों के हित को तरजीह दूंगा। यही उसी उद्देश्य से, उसी नारे से, उसी संकल्प से आज शोषित, पीड़ित, वंचित समाज पूरा सड़कों पर लामबंद है। और हम भारतीय हैं, ये हम गर्व से कह रहे हैं, लेकिन अगर भारत में रहते हुए शोषित, पीड़ित, वंचितों को अन्याय मिलेगा, उत्पीड़न मिलेगा, शोषण मिलेगा तो हम शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के साथ हैं। और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क से नहीं हटेंगे, सदन की नींद हराम कर देंगे। और ये जो काम सत्ता के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, उसे मालूम होना चाहिए कि आप इतने सर्वोच्च पद पर होने के कारण आपको मालूम होना चाहिए कि ये काम आपके कार्य क्षेत्र में नहीं था। उसके बाद शेयर करते रहे जल्दी से जल्दी। उसके बावजूद भी आपने शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की कमर पर 7 पीठों की जजों की पीठ ने शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की पीठ पर जो छुरा भोंकने का काम किया है, ये शोषित, पीड़ित, वंचित समाज उसकी घोर निंदा करता है और आपसे अपील करता है, इसने ही अपील करता है, संवैधानिक अपील करता है, न्यायिक अपील करता है।
और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपील का रास्ता दिया है उसी को साक्षी मानकर आपसे अपील करता है कि ये फैसला तुरंत से तत्काल प्रभाव से निरस्त करें और पूर्णतः हमारे संविधान के आरक्षण को बहाल कर उसे 9वीं सूची में डालने का कार्य करें। ऐसी हमारी आपसे अपील है। जब तक आप इसे 9वीं सूची में डालेंगे नहीं, इस बार शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये अधिकार मिला था, ये मिला था पूना पैक्ट के समझौते से। किसी की जान बची थी इसमें, किसी की जान को हमने बख्शा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जान को बख्शने के रूप में ये हम लोगों को आरक्षण के रूप में एक अधिकार दिया था, और उस अधिकार को आज मनुवादी ताकतें, मनुवादी सत्ता, मनुवादी न्यायाधीश वो हमें कुचलने का पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारी अपील को स्वीकार करते हुए शोषित पीड़ित वंचितों को न्याय दो और आरक्षण को बहाल करो। इससे कोई छेड़छाड़ शोषित पीड़ित वंचित बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे साथ समाज का बहुजन समाज पार्टी के जो नेतृत्व में सभी समाज के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि ओबीसी वर्ग नहीं, पूरी तरह से ओबीसी SC ST समाज इस बहन जी के इस निर्णय के साथ है, क्योंकि बहन जी जो संवैधानिक लड़ाई लड़ती है, हर कौम भारत का बच्चा उस नीति और उद्देश्य को समर्थन करता है, क्योंकि बहन जी पूर्ण तरह से लोकतांत्रिक है। वह किसी के भेदभाव, किसी की ऊंच नीच की परवाह, किसी के साथ ऊंच नीच की भावनाएं नहीं रखती है। वह हमेशा भारत के नागरिक को हमेशा ऊपर उठाने का काम करती है। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों से अनुरोध है कि भारत बंद की जो अपील बहन जी ने की है, संवैधानिक तरह से आप उसे पूर्णतः निभाने का काम करें और बिना किसी तोड़फोड़ के बहन जी के उद्देश्य को पूरा करने का काम करें। ऐसी हमारी सब आप लोगों से अपील है। देखिए, हमारी जो लड़ाई, एक गंभीर बात मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। भारत के जन को समझने की जरूरत है। हमारी लड़ाई सरकार के सर्वोच्च न्यायालय से है। हमारी लड़ाई सरकार के सर्वोच्च न्यायालय से है, उस देश के रहने वाले लोगों से नहीं है। क्योंकि हमारे बीच में जो भाईचारा बहन जी ने कायम किया है, उस भाईचारे को तोड़ने का काम ये डिवाइड एंड रूल करके वो कोटे में कोटे का कानून लाकर हम लोगों में फूट डालने का काम कर रही है। मैं इसकी भरकस निंदा करता हूं और ऐसे सुप्रीम कोर्ट को तत्काल में चाहता हूं कि अगर वो वाकई में कोई अच्छे डिसीजन देना चाहता है तो शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में आए, और शैक्षिक प्रतिस्पर्धा में आए, सर्वोच्च न्यायालय का जज बने, तब पता चलेगा कि शोषित पीड़ितों की कमर पे कैसे छुरा घोंपा जाता है। सम्मानित साथियों, बहन जी का जो ये न्याय है, बहन जी का जो न्याय का जो पहल है, हम इसकी भरका सराहना करते हैं और सैल्यूट करते हैं बहन जी को। उन्होंने उस वक्त पर बहुजन समाज को ऑक्सीजन देने का काम किया जब बहुजन समाज सामाजिक और राजनीतिक एक तरह से अछूत सा हो गया था, एक तरह से अनाथ सा हो गया। हम उनका भरकस सराहना करते हैं और सराहना करते हैं कि उन्होंने अपनी इस पहल से, अपनी इस संवैधानिक पहल से भारत के शोषित पीड़ितों को मजबूती ही नहीं बल्कि उसे भारत की मुख्य विकास धारा से जोड़ने का काम किया है। ऐसी विचारधारा का हम समर्थन करते हैं और ऐसे नेता का हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसा नेता जैसा बहन जी हैं, ऐसा नेता हर समाज में हो, हर गली में हो, हर घर में हो, जो सभी के विकास के बारे में सोचता है। सम्मानित साथियों, ये जो कूटनीतिक हम लोगों के बीच में SC ST के बीच में जो सर्वोच्च न्यायालय ने डालने का काम किया, ये बहुत गलत है। ऐसी घिनौनी मानसिकता सर्वोच्च न्यायालय की नहीं होनी चाहिए। ऊपर से तो आप संविधान को अपना रहनुमा मानते और कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, और एक तरफ आप बाबा साहब की स्टैचू भी उस सदन से हटा देते हैं, जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने जेल में रहकर गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जना और उनकी भावना को कुचलते हुए आपने बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू है वो भी संसद भवन से हटाने का काम किया। इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। सम्मानित साथियों, बहन जी का जो नेतृत्व है, बहन जी का नेतृत्व भी एक दिन
भारत के शोषित, पीड़ित, वंचित, ओबीसी, अगड़े पिछड़ों को एक ऐसे न्यायिक मंजिल पर लेकर जाएगा जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग इस भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठें, इस जातिगत की राजनीति से ऊपर उठें और आप अध्ययन करें, पढ़ें, देखें, समझें, क्योंकि भारत में एक ऐसी ही लीडर बहन कुमारी मायावती जी हैं जो धर्मनिरपेक्ष, जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहती है अपने शब्दों में, अपने व्यवहारों में। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। जय भीम बासु जी। ये देखिए, ये अशोक टकसालिया है जो कि मेरठ के अंदर काफ़ी नाम है, आंदोलनकारी है, और इन्होंने जो बातें रखी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जागरूक करने वाली है। सारी बातें इन्होंने बिल्कुल बारीकी से रखी। अब हम आ चुके हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विशाल प्रतिमा है कचहरी परिसर में, और अब कुछ ही देर बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे और डीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अब हम दिखाएंगे आपको तस्वीरें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के मान सम्मान में, जो कि यहाँ पर माला अर्पण की जाएगी। और देखिए ये नीला जन सैलाब जो कि काफ़ी भारी संख्या में आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप जी। हाँ, ये देख सकते हैं आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू है जो कि काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर समाज के अंदर एक क्रांति है, नीली क्रांति है। और ये देख सकते हैं तस्वीरें, आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरठ से। काफ़ी हज़ारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हाँ हाँ जी जी, चलो जी चलो। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, काफ़ी हज़ारों की संख्या में जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। और ये बहुजन एकता का प्रतीक है। बहुजन एकता यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे सकती है। ये देखिए आप जी जी, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये भव्य प्रतिमा, और इसको बाबू मुनकाद अली जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, वह माला पुष्प अर्पण कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, हम आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाएंगे लाइव। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरठ के अंदर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी भारी जनसैलाब उमड़ा है, हज़ारों की संख्या में यूथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ। जो कि आप देख सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू काफ़ी भव्य प्रतिमा है, यहाँ पर माला अर्पण की गई है। और अब कुछ ही देर बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचेंगे और वहाँ डीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए इतना भारी जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है, हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। पूर्व राज्यसभा सांसद बाबू मुनकाद अली जी है और बहुजन समाज पार्टी के हज़ारों समर्थक है। जब जब समाज सड़कों पर आता है, इकट्ठा होता है, तब तब एक नया बड़ा बदलाव होता है। यह भी देखने को मिला आज समाज के अंदर एक नया जोश, उत्साह। अब हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस, और कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जाकर डीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और जो अपनी मांगे हैं उन मांगों को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी को भेजी जाएगी मांगे ज्ञापन के माध्यम से। और काफ़ी समाज के अंदर एक उत्साह है, और मौसम भी आज काफ़ी गर्मी है, फिर भी समाज के अंदर एक उमंग देखने को मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी सीधी। हज़ारों की संख्या में जन सैलाब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी भारी तादाद में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मेरठ से सीधी लाइव, जो कि अब हम आपको दिखाएंगे आगे का दृश्य। पुलिस फोर्स काफ़ी भारी संख्या में तैनात की गई है, जिससे कि कोई माहौल ख़राब ना हो। ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़कों पर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं जिला बार एसोसिएशन मेरठ आ चुके हैं। अब आगे का दृश्य दिखाएंगे हम आपको, आगे पहुंचते हैं। अब आ चुके हैं कार्यालय जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट मेरठ, ये आप देख सकते हैं मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय, और यहाँ पर अब पहुँच चुके हैं। भारी संख्या में यहाँ देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है, बहुत सारी टुकड़ियाँ हैं अलग अलग फोर्स की, जो कि भारी संख्या में तैनात की जा चुकी है। जय भीम दोस्तों, जय भीम।
वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहे, क्योंकि तस्वीरें पूरे भारत का माहौल बदलेंगी। ये तस्वीरें पूरे भारत के अंदर एक क्रांति का बिगुल बजाएंगी, जो कि आप देख रहे हैं। समाज कभी कभी इकट्ठा होता है, कभी कभी एक साथ देखने को मिलता है इतनी संख्या में, और आज वही दिन है। भारत के कोने कोने से तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से। ये देखिए आप, काफ़ी एक बड़ा बदलाव, काफ़ी एक बड़ा जन सैलाब जो कि आप सभी के सामने यहाँ देखने को मिल रहा है। काफ़ी भारी संख्या में समर्थक बहुजन समाज पार्टी के यहाँ मौजूद है, तैनात है। एक 2 अप्रैल का एक समय था, 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद किया गया था, उस समय भी यहाँ कचहरी परिसर में काफ़ी जन सैलाब उमड़ा था, लेकिन पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते व मनुवादियों के षड्यंत्र आप तस्वीर जुड़ की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, वह एक बच्चा है छोटा, जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन है, जो कि काफ़ी प्रचलित है। ये कथन काफ़ी देखने को मिलता है कि जो जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये लोगों में ये शहीद उधम सिंह, ये शहीद अमर उधम सिंह की एक पिक्चर ली हुई है। सभी अपने अपने अंदाज से प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, आंदोलन का हिस्सा बने हैं। सब अपने अपने स्तर से प्रदर्शन का एक हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा एक जन सैलाब देखने को यहाँ पर मिल रहा है सड़क पर। ये मेरठ से हर क्षेत्र से लोग इकट्ठे होकर आए हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। यह भारतीय मूल निवासी संगठन के बैनर के नीचे भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। समाज के विभिन्न संगठन, छोटे बड़े संगठन सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इस चीज़ को देखकर काफ़ी समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये मेरठ के अंदर एक क्रांति का बिगुल बज चुका है, जो कि काफ़ी बड़ी एक बदलाव की तरफ इशारा करता है। धन्यवाद। नारे लगाए जा रहे हैं कि भाई भाई को आपस में लड़वाना बंद करो, बंद करो। इस तरीके के ये नारेबाजी की जा रही है यहाँ पर, जो आपको देखने को मिल रही है। गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी समाज के लोगों का उत्साह, जोश देखकर दाद देनी पड़ेगी कि समाज के लोगों में आज भी बहुत ही ज़्यादा एक बदलाव की उम्मीद है। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं मेरठ से तस्वीर। हम आपको दिखाएंगे कि मेरठ के अंदर अभी भी यानी आंदोलन जारी है और भारी संख्या में जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। यानी विभिन्न संगठन, विभिन्न दल के लोग अपने अपने काफिले के साथ यहाँ मेरठ में आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ को ज्ञापन दिया जा रहा है सुबह से ही। आज यहाँ पर ये आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें, जो कि अभी एक राजनीतिक दल के बैनर के नीचे जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, देख सकते हैं, जो कि एक राजनीतिक दल के बैनर के नीचे ये आपको देखने को मिलेंगी तस्वीरें। संख्या में यहाँ पर तालाब उमड़ा है और बहुत ही के साथ ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, सीधे तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो कि दबते हाथों में ली है कि दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, जात पात खत्म करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, संविधान से छेड़छाड़ बंद करो। ये इस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरठ के अंदर ये अभी एक जो आप देख सकते कि चलकर आए हैं ये लोग, ये काफ़ी जोरों शोरों के साथ मेरठ के अंदर ये प्रक्रिया जारी है। ये
आंदोलन जारी है। सुबह से अभी तक करीबन दर्जनों संगठन, दर्जनों राजनीतिक दल के यहाँ पर लोग आए और अपनी अपनी भूमिका सभी ने निभाई। और सबसे बड़ी बात है कि शांतिपूर्वक ये आंदोलन कामयाब हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का यहाँ पर हिंसा नहीं हुई। चले और क्या है ये देख सकते हैं आप, बढ़िया सब। जय भीम। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही कि शांतिपूर्वक और ना ही कोई हिंसा हुई, यह आंदोलन सफल रहा। सुबह से यहाँ पर दर्जनों संगठन व दर्जनों राजनीतिक दल अपनी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। अभी यहाँ पर कुछ देर पहले हजारों की संख्या में हमने जो दिखाया था आपको, जन सैलाब उमड़ा था बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और उसके अलावा बहुत सारे संगठन, यानी कि दर्जनों संगठन यहाँ पर आपको देखने को मिले। और अभी चलकर आए हैं यहाँ पर अतुल खोड़ावाल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन जनता दल, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई और सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर ये एकजुटता दिखाई। और सबसे अच्छी बात यह रही कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं हुआ और ना ही कोई हिंसा भड़की। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कामयाब हुआ, यह आंदोलन साकार हुआ। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जो कि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक बदलाव है जो कि समाज के अंदर ये आज एकजुटता देखने को मिली। देखिए आप, अतुल खोड़ावाल जी है, जो कि करीबन कितना किलोमीटर पड़ता है जहाँ से आए हैं? लगभग 15-20 किलोमीटर। 15-20 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं। काफ़ी देखिए गर्मी भी थी, मौसम भी काफ़ी गर्म था, फिर भी समाज के अंदर खुशी की बात यह है कि समर्थकों के अंदर एक जोश दिखाई दिया और जिसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और किस तरह से देखिए गर्मी में भी यहाँ चलकर आए, करीबन 12-15 किलोमीटर। जी खोड़ावाल जी, ये बहुत ही अच्छी बात रही है कि आपने ये जो कारवां यहाँ तक पहुँचाया, जो समर्थक यहाँ तक आकर इन्होंने जो आंदोलन को साकार किया है, इस पर क्या कहेंगे? आपकी मतलब कैसा लग रहा है आपको कि अब ये संभव होगा जो कि आपने आवाज़ उठाई है? देखिए, हमारे पूरे बहुजन समाज ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को जो डिसीजन दिया गया है, उसके खिलाफ हमारे संपूर्ण बहुजन समाज ने पूरे भारत में मजबूती के साथ आवाज उठाई है, शांतिप्रिय तरीके से आवाज उठाई है, संवैधानिक रूप से आवाज उठाई है, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधान और कानून को मानने वाले हैं। और ये आज का कार्यक्रम बहुत शांतिप्रिय रहा। इसमें शासन, प्रशासन, पुलिस की बहुत सहयोग रहा, उनका हम बहुत बहुत आभार करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो आदेश दिया है उसको वापस किया जाए और संविधान से कभी कोई किसी के माध्यम में, कभी कभी किसी के माध्यम से छेड़छाड़ होती रहती है, तो संविधान को, आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में दर्ज किया जाए और आरक्षण को पहले की तरह बहाल किया जाए। ये संपूर्ण बहुजन समाज की मांग है, दलित समाज की मांग है, बहुजन जनता दल की मांग है। और ये कार्यक्रम आज 21 अगस्त को ये हुआ है। अब हमारा कार्यक्रम तो रेगुलर चल रहा है, आपको पता है, हापुड़ में हम करके आए, बागपत में करके आए, सहारनपुर में करके आए, अब हमारा बिजनौर में है, फिर उसके बाद सीधे लखनऊ में कूच होगा, उसके बाद सभी जिलों में हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। और ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं जब तक ये वापसी नहीं होगा। आज 21 अप्रैल था, पूरे भारत को बंद बुलाया गया था और ये हमारा सबका दायित्व बनता था विरोध करना, वो हमने विरोध किया और विरोध शांतिपूर्वक और निर्भय के साथ किया है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि पूरे भारत के अंदर से तस्वीरें जो सामने आ रही है, इसमें एक मेरठ जो क्रांतिकारी एक अपने आप में अहम स्थान रखता है। मेरठ क्रांतिकारी भूमि है मेरठ, और मेरठ से एक बड़ा बदलाव होता है। आपको याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद हुआ था, मेरठ से दो युवक शहीद हुए थे। यानी मेरठ अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति भूमि है और मेरठ से ही बदलाव होता है। ये मेरठ की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जिसमें कि कई हजार जन समर्थक यहाँ पर सुबह से ही जुटे हुए हैं और लग रहा है कि शाम तक इस तरह से ही सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। सड़क पर काफ़ी जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हमने देखा है तस्वीरें कि सड़क पर अभी भी, यानी कि जो समर्थक है, बहुजन समाज के लोग हैं, अभी भी उनके अंदर जोश है। कह रहे हैं कि चाहे बारिश पड़े, चाहे आंधी तूफान आए, फिर भी डटे रहेंगे अपने हक अधिकारों के लिए। जी, क्या लग रहा है आपको कि जो ये यहाँ पर समर्थक इकट्ठा हुए और जो अपनी मांगे रखी, ये मान ली जाएंगी या ऐसी टाल दी जाएंगी? देखो, केंद्र सरकार से हमारी मांग है, केंद्र सरकार जो बार बार संविधान में संशोधन कर रही है
और हमारे बहुजन समाज और दलित समाज का बार बार हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं और हमारे लोगों की आवाज़ को बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा है। और इसकी कमी एक है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर मेंबर नहीं है जो हमारी आवाज़ उठा सके। और जो सुजुल कास्ट से लोग जाते भी हैं बन के, वे सिर्फ चमचागिरी करते हैं। हमें चमचागिरी करने वाला पार्लियामेंट में मेंबर नहीं चाहिए, हमें बोलने वाला चाहिए। जैसे साहब काशीराम थे या बहन जी थी, अब काशीराम और बहन जी नहीं है, तो इसलिए हमें काशीराम और बहन जी बनकर ही आज हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद पार्लियामेंट के अंदर भी हम जैसे भाई पहुंचकर अपने समाज की आवाज़ को उठाएंगे। और हम एक ही उससे आए हैं मकसद से कि अगर हमारी मांगे नहीं होंगी तो आंदोलन इससे भी बड़ा होगा। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। और वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, दूर तक पहुंचाए, क्योंकि ये आवाज़ जो उठाई जा रही है पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए। ये जो चिंगारी लगाई गई है इसका कहीं ना कहीं फायदा भी होना चाहिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, शॉर्ट में कहना बहुत जल्दी। मैं तो बस थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। ब्रजेश कुमार नाम है मेरा, ब्रजेश जाटव, ब्रजेश कुमार जाटव नाम है मेरा। मैं तो इतना ही मैं तो यहीं से आ रहा हूँ, रिठानी से, मेरठ से, बेरीपुरा में रहता हूँ मैं, रिठानी से आया हूँ जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बस अब अत्याचार बंद करो हमारे साथ, दलित समाज के साथ। बहुत हो चुका अब हम नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल नहीं सहेंगे हम। धूप में गर्मी में कैसे भी हमारे माँ बापों ने खूब मना करा मत जाओ, लेकिन हम नहीं सुनेंगे किसी की। अब बिल्कुल बंद करो जी भाई साहब, बहुत हो गया। कितनी बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, किनके माँ बाप ने इनको रोका, कहा कि मत जाओ कहीं 2 अप्रैल की तरह ये मनुवादी अपनी साजिश न रच दे, लेकिन फिर भी ये आए क्योंकि एक जोश है, एक इनके अंदर उमंग है, एक नए बदलाव की जो सोच पैदा हो चुकी है उससे जुड़े हुए हैं लोग हैं। और इसी को देखते हुए समाज के अंदर एक नई ऊर्जा, नई उमंग, क्रांति का बिगुल बज चुका है, जो कि आप देख रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने आपको सुबह से जो तस्वीरें दिखाई कि सुबह बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, हजारों की संख्या में समर्थक किस तरह से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने पैदल मार्च किया, आंदोलन किया और कामयाबी मिली, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा या उपद्रव, तोड़फोड़ कुछ नहीं हुई। जो आश्वासन दिया था, जो अपील की थी बहन कुमारी मायावती जी ने या बड़े नेताओं ने, उस पर समाज भी खरा उतरा और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई उसी को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि करीबन दर्जनों संगठन, दर्जनों राजनीतिक दल इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और जो हमने अभी आपको ये दिखाई ये तस्वीरें हैं बहुजन जनता दल, एक दल है अपना आप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल खोड़ावाल जी उसके, जिन्होंने अपना जनसैलाब पैदल मार्च करीबन 12 से 15 किलोमीटर, यानी रिठानी एक पड़ता है, प्रतापपुर के पास रिठानी क्षेत्र है, रिठानी से कचहरी आए और करीबन 12 से 15 किलोमीटर उन्होंने अपनी यहाँ पर पैदल एक आंदोलन किया और वो उनका भी कामयाब रहा। उसके अलावा बहुत सारे संगठन अभी भी सड़क पर है। ये इधर चौधरी चरण सिंह पार्क है, इसके अंदर भी बहुत से संगठन बैठे हुए हैं। यानी कि यदि हम इनको दिखाने लगे, कवर करें इनको, तो लगता है कि मोबाइल की बैटरी भी लो हो जाएगी और शाम हो जाएगी। इसलिए अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, अपने ऑफिस पर जाएंगे, उसके बाद खाना वगैरह करेंगे और उसके बाद जो है पूरे देश की जो खबरें हैं, देश में क्या चल रहा है भारत बंद को लेकर, उनको हम देखेंगे, उनसे अपडेट होंगे और फिर हम आपको देश के कोने कोने में क्या हुआ, किस राज्य से क्या तस्वीरें सामने आई, वह भी दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहे। और जय भीम, असफल रहा है आज का बंद, ये लिखा है किसी सचिन वर्मा ने। हाँ, असफल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ युवा चाहते थे कि इसमें दंगे हो, इसमें अगजनी हो, उपद्रव हो और हिंसा बढ़ के, ऐसा चाहते थे कुछ युवा, जो कि उनकी विचार, उनकी सोच ऐसी बन चुकी है। लेकिन यदि आंदोलन में इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई और हज़ारों की संख्या में जो कार्य करना चाहिए था वो क्या, शांतिपूर्वक क्या, तो इसको ये लोग समझ रहे हैं, हमारे समाज के कुछ लोग हैं कि असफल रहा। यानी सफल वही होता है इनकी नज़रों में कि जिसमें दंगे हो, कुछ लोग शहीद हो, वही सफल होता है इनकी नज़रों में। लेकिन ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि मनुवादी षड्यंत्र करते हैं, उनके षड्यंत्र से सावधान रहकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके ही, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था, मान्यवर साहब कांशीराम जी करते थे, उसी तरह से प्रदर्शन किया गया है शांतिपूर्वक, किसी को कोई खिनौच तक भी नहीं आई।
इसलिए लोग कह रहे हैं कि असफल रहा है। असफल नहीं कहेंगे इसको, सफल कहेंगे, इसका रिजल्ट मिलेगा। और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। लिखिए जय भीम, धन्यवाद।